हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पे, पैराजम्बल्स का ये क्वेश्चन है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि सेंटेंस नंबर फर्स्ट एंड सेंटेंस नंबर 6 जो है ये फिक्स्ड हो गए हैं, मतलब ये चेंज नहीं होंगे। अ फ्यू वर्कमैन केम टू कट डाउन द ट्री, और लास्ट का सेंटेंस है एट लास्ट द ट्री वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड। आपको लग रहा है, आपको समझ आ गया है कि ट्री को काटने की बात इसमें की गई है। अब आपको अरेंज करने हैं ये बीच के 4 सेंटेंस, और ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। जैसे मैं आपको हर बार कहती हूँ कि ऑप्शंस पर एक नज़र ज़रूर डालिएगा। क्या पता ऐसा हो कि आपके सारे ऑप्शंस PQRS ऐसे स्टार्ट हो, तो आप किसी एक को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। क्या पता ऐसा हो कि R ऑप्शन हो ही ना जिससे स्टार्ट हो, तो आप R को ही कंसिडर करते चले आ रहे हैं। इसलिए बेटर है कि आप ऑप्शंस को एक बार ज़रूर देख लें। तो देखते हैं ऑप्शंस पहले या तो P से होगा, या तो R से होगा, या तो S से शुरुआत इसकी होगी। ठीक है, तो हम Q को कंसिडर नहीं करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली Q नहीं आएगा। A few workmen came to cut down the tree। देखते हैं P क्या बोलता है। It took them all morning। इसका आप समझ रहे हैं कि उनको पूरी मॉर्निंग लग गई काटने में। अगर P से स्टार्ट ना हो, R से हो, It was not a easy job to cut down such a huge tree। हाँ, ये लॉजिकली फॉलो कर रहा है सेंटेंस की, ईजी जॉब नहीं है ऐसे बड़े ट्री को काटना, ह्यूज ट्री को काटना। S ऑप्शन क्या कहता है, दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डग आउट। रूट्स की तो बात हुई नहीं S1 में, तो S जो ऑप्शन है वो नहीं होगा पहला। तो S जो है, D ऑप्शन जो S से स्टार्ट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बच गए या फिर P है या तो R है। P के बाद देखते हैं यहाँ Q है। They did not know what to do with the roots। ठीक है, इसके बाद है, ठीक है, P के बाद Q ओके है, बट इसके बाद क्या R से ही बैठ रहा है। It was not an easy job to cut down such a huge tree। और लास्ट में है they decided that the roots had to be dug out। बट रूट्स की बात तो Q में हुई है, तो इसको लॉजिकली यही फॉलो करेगा, राइट? करेगा कि नहीं करेगा? Q के बाद S ही आएगा, क्योंकि रूट्स की बात इन दोनों में ही हुई है। एलिमिनेशन जो है ये एक मेथड है, दूसरा है लॉजिकल पेयरिंग करना। लॉजिकल पेयरिंग करना मतलब अगर रूट्स की बात इसमें हुई है तो नेक्स्ट इसको S ही फॉलो करेगा। इसका मतलब A ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें जम्बल्ड स्ट्रक्चर है, कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा, तो A ऑप्शन भी नहीं है। तो बच कौन से गए, या तो C है या तो B है। देखते हैं R से। इट वॉज नॉट अ ईजी जॉब टू कट डाउन सच अ ह्यूज ट्री। इट टुक देम ऑल मॉर्निंग। ठीक है, इसके बाद है S, दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डग आउट। इसके बाद है दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स। इसमें रूट्स को एक्सप्लेन पहले कर दिया है और क्वेश्चन बाद में पूछा है कि रूट्स का पता नहीं क्या करना है। तो ऑप्शन नंबर C भी नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकल सेंस नहीं बन रही। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, B, जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा B। एग्जाम में अगर इस तरह आए और नन ऑफ दीज ऑप्शन ना हो तो आंख बंद कर कर इसको टिक कर लीजिएगा। बट अगर नन ऑफ द ऑप्शन है, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है, तो आपको ये ऑप्शन भी चेक करना है। एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा इसको टिक करेंगे। बट अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखेंगे कैसे फॉलो होगा। इट वॉज नॉट अ ईजी जॉब टू कट डाउन सच अ ह्यूज ट्री। इसके बाद इट टुक देम ऑल मॉर्निंग। ठीक है, फॉलो कर रहा है। दे डिसाइडेड दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स। ठीक है, इसके बाद है दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डग आउट। उनको पहले समझ नहीं आया रूट्स के साथ क्या करना है, फिर वो समझ गए कि रूट्स को उखाड़ फेंकना है, डग आउट करना है। इसके बाद एट लास्ट द ट्री वाज लाइंग ऑन द ग्राउंड, राइट? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ईडियम्स का मीनिंग क्या है, मुहावरों का मतलब क्या है। दे अलाउड हिम टू सेव फेस बाय एक्सेप्टिंग हिज रेजिग्नेशन। ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस है एनहांस डिग्निटी, मतलब अपनी डिग्निटी रिस्पेक्ट को बढ़ाना। अवॉइड ह्यूमिलेशन, मतलब जो आपकी जो बेइज्जती है उसको अवॉइड करना। रिवर्स द डिसीजन, रिवर्स कर देना। मेक इट डिफिकल्ट, या नन ऑफ दीज। सेव फेस का एक्चुअल मतलब होता है अवॉइड ह्यूमिलिएशन। तो ऑप्शन नंबर B जो है करेक्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर पुल्ड नो पंचेस। पुल्ड नो पंचेस एक इडियम है और इसका क्या मतलब होता है, एंड एक्सप्लेन इन डिटेल द रिस्क ऑफ द सर्जरी। पुल्ड नो पंचेस के ऑप्शंस है एरोगेंट, रूड, ब्लंट, नॉलेजेबल या फिर नन ऑफ दीज। एरोगेंट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एयर्स, जो बहुत टैंट्रम्स जो शो करे, वो एरोगेंट होता है।
रूड, ब्लंट। ब्लंट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब है उसने डायरेक्टली बता दिया, कोई इसमें वो नहीं किया कि ना ये ना बताऊं, ये ना करूं, हेजिटेट नहीं किया, ठीक है। तो ब्लंटली अपनी बात जो है डॉक्टर ने कह दी। देखिए नेक्स्ट जो ईडियम है वो है माई अंकल फ्लू ऑफ द हैंडल। ये ईडियम है फ्लू ऑफ द हैंडल। व्हेन आई टोल्ड हिम दैट आई हैड डैमेज्ड हिज न्यू कार, उनकी नई कार मैंने डैमेज कर दी है। तो ऑप्शंस में क्या है, एस्टिमेटेड डैमेजेस, बिकेम नर्व्स, बिकेम एंग्री, रिपेयर्ड समथिंग, नन ऑफ दीज। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बिकेम एंग्री। किसका आंसर है ये, फ्लू ऑफ द हैंडल। देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये सबसे पहले आप देखिए 4 मार्क्स का है और इसमें आगे आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं और आपको बताना है इस ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। फटाफट से बताइए क्या होगा कमेंट सेक्शन में। देखिए वन हैज टू बी वेरी स्मार्ट, कॉशियस, प्रेजेंटेबल या प्रिपेयर ड्यूरिंग द मॉनसून्स एज द रोड्स बिकम वेरी स्लिपरी। आपको क्या होना पड़ेगा, कॉशियस बनना पड़ेगा। कॉशियस मतलब कॉशन लेना आपको पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मॉनसून में रोड स्लिपरी बन जाती हैं। देखिए नेक्स्ट ब्लैंक है द जज यूज्ड हिज डैश इन सेटलिंग द मैटर। जज मतलब ठीक है क्या है कि जो लॉ आपका है, कोर्ट में जो आपके जज होते हैं उनमें से 4 ऑप्शंस कौन से फिट बैठेंगे, नो, टैक्टिक्स, डिस्क्रिशन या बायस। देखिए इसमें 2 डिफिकल्ट वर्ड्स आपको लग रहे होंगे। टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है कि आप किस तरह से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। व्हाट इज योर टैक्टिक्स, आपका मेथड जो कहलाता है वो टैक्टिक्स है। डिस्क्रिशन का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, कोई फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, वो किसी इंपॉर्टेंट किसी प्रोमिनेंट पोजीशन पर है तो उसके पास डिस्क्रिशन है, कोई अथॉरिटी, कोई जो है चार्ज लेने का अपने हाथों में, कोई डिसीजन लेने का। तो इस और बायस का क्या मतलब होता है, बायस का मतलब होता है भेदभाव जब करते हैं तो योर बायस्ड, जब पार्शियलिटी होती है तो दैट इज कॉल्ड अ बायस। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डिस्क्रिशन, क्योंकि जज क्या करेगा, अपना डिस्क्रिशन यूज करेगा मैटर को सॉल्व करने में। देखिए ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर सेज द बोर्ड मेंबर्स कुड नॉट अराइव एट अ यूनानिमस। अब जो ये वर्ड है यूनानिमस, इसका मतलब होता है जब 2-3 लोग अग्रीमेंट करते हैं किसी एक चीज़ को लेकर, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तो एक यूनानिमस डिसीजन हो जाता है, ठीक है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, क्या हो जाएगा इसका, यूनानिमस डिसीजन। इसका ऑप्शन है यूनानिमस डिसीजन या फिर यूनानिमस जजमेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसके ये दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, यूनानिमस जजमेंट भी और यूनानिमस डिसीजन भी। अब आपको आंसर भी देखने हैं। फॉर एग्जांपल आपको आया आंसर A एंड D, B एंड C, ऐसे आएगा C अलोन, ठीक है। तो इनमें से आपको चेक करना है क्या, तो जजमेंट भी और डिसीजन भी। तो क्या आ जाएगा, A एंड E, इस ऑप्शन को आप टिक करके आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन इसमें सही बैठते हैं, जो डिसीजन हो और जजमेंट भी हो। देखिए इस क्वेश्चन का जो लास्ट वाला पार्ट है, इसमें क्या है कि यू विल हैव टू अंडरगो अ डैश ऑफ टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है। लार्ज, सीरीज, डिजाइन या मिनिस्क्यूल। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत टाइनी, बहुत छोटा। तो राइट आंसर हो जाएगा अ सीरीज ऑफ टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये 4 मार्क्स का है और आपको क्या बताना है इसमें कि कहीं स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है या फिर इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है, कोई कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ें इनअप्रोप्रिएट तो नहीं है। तो पहला सेंटेंस क्या है, द प्रोटैगनिस्ट वांटेड टू अनअर्थ द मार्वेलस पावर विच मैग्नेटाइज्ड द नीडल एंड सुपरवाइज्ड 1000 सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशंस। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है मेन कैरेक्टर जो किसी स्टोरी का होता है, वो क्या कहलाता है, एक और वर्ड आपको मिल गया दैट इज प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। तो आपको बताना है इन 5 ऑप्शंस में से क्या ऑप्शन करेक्ट है। अनअर्थ ठीक है, मतलब अर्थ के नीचे से डिग करना। मार्वेलस मतलब वंडरफुल का सिनोनिम है। सी है सुपरवाइज्ड मतलब देखरेख करना, चेक करना कि ठीक हुआ काम कि नहीं। द डी ऑप्शन इज सेलेस्टियल, मगर सेलेस्टियल की स्पेलिंग ये होते हैं, ये नहीं होते। तो गलती कहाँ थी, ऑप्शन नंबर डी में।
सेलेस्टियल का क्या मतलब होता है? सेलेस्टियल बॉडीज जैसे स्टार्स, मून जो स्काई पर हमें मिलती है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है। He was famous not only for his interest in alleviation of poverty in Moscow, but also as the founder of new churches and monasteries. ठीक है, आपको पता है कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती हैं, ठीक है, रिलीजियस का हिस्सा है, उनके रिलीजन का एक पार्ट है मोनास्ट्रीज। बताना है कि कहाँ गलती है। अगर आप देखेंगे स्कीम्स के स्पेलिंग राइट है, फाउंडर, मोनास्ट्रीज सब स्पेलिंग करेक्ट है, बट ये जो वर्ड है एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी का मतलब होता है, एलिवेशन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, उसकी सीवियर, अगर वो बहुत सीवियर है तो उसको कम करना, लाइटन करना। एलिवेशन के राइट स्पेलिंग ये हैं, एलिवेशन, इसमें ये इसके रॉन्ग स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा कि गलती यहाँ पर थी। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इंडियंस हैव आउटस्टिड, ये वर्ड पे फोकस कीजिएगा, आउटस्टिड द नॉन नेटिव्स ऑलमोस्ट ऑलवेज, इट इज नॉट फ्लॉड टू स्टेट दैट द नेशन विल रिमेन इंटीग्रेटेड टिल द किंगडम केम। अब देखिए फैक्ट की स्पेलिंग ठीक है, फ्लॉड का मतलब होता है किसी तरह की गलती होना। अब ये ऑप्शन है आउटस्टिड, ये वर्ड है आउस्टेड, आउस्टेड का मतलब होता है एक्सपेल कर देना, बाहर निकालना, जिसका उल्टा है एडमिट करना, तो ये स्पेलिंग गलत है, राइट स्पेलिंग ये है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, वी कैन इंश्योर मोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन द रीजन इफ वी हैव लॉज विच गारंटी प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, बिजनेस रीजन गारंटी राइट्स ऑल करेक्ट। फटाफट से मुझे आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या है। अगर आप देखेंगे ये वर्ड्स, देखिए एक राइट होता है ये, एक होता है ये, एक होता है ये, ठीक है। राइट का मतलब होता है करेक्ट, ठीक, जिसका उल्टा है रॉन्ग। ये जो राइट्स है ये होता है लिखना, ये जो राइट्स होता है, इस राइट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं परफॉर्मिंग द लास्ट राइट्स। किसी रिलीजन में, किसी कस्टम में, किसी कम्युनिटी में जो राइट्स परफॉर्म होते हैं, जैसे बर्थ राइट्स होते हैं, ठीक है, इस राइट का मतलब हक भी होता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आपको बताना है ये किस फ्रीडम फाइटर ने कहा है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, वो ये वाला राइट है, ठीक है। ये वाले राइट्स होते हैं किसी भी रिलीजन के कस्टम्स जो होते हैं, जैसे किसी की डेथ पर उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं, तो वो ये वाला राइट होता है। इस सेंटेंस में क्या होना चाहिए था, ये वाले राइट्स यूज होने चाहिए थे, वो नहीं, तो गलती है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है कई बार एग्जाम में, और इसे कहा जाता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। क्या है कि इस सेंटेंस में एक जगह पर जो ये फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है बुक इन, इसको देखना है कि आपको इसकी जगह कोई और अप्रोप्रिएट आंसर तो इनमें से है नहीं क्या। अगर नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। तो फटाफट से पढ़िए सेंटेंस और आंसर बताइए मुझे। देखो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कैलिफोर्निया विल कंप्लीटली बुक इन फ्रॉम इट्स 5 ईयर लॉन्ग रिसेशन। कहने का मतलब है कि 5 ईयर लॉन्ग जो रिसेशन, रिसेशन का क्या मतलब होता है, जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नेगेटिव हो जाती है तो आपकी कंट्री रिसेशन में, जैसे कोविड-19 के टाइम पर काफ़ी कंट्रीज जो हैं वो क्या चली गई हैं, रिसेशन में चली गई हैं, उनकी इकोनॉमी जो है डिग्रेड करने लगी है। तो क्या है, कैलिफोर्निया विल कंप्लीटली बुक इन फ्रॉम इट्स, इसका कहने का मतलब है कि कैलिफोर्निया 5 साल का जो रिसेशन कैलिफोर्निया में रहा उससे कैलिफोर्निया अब उभरने लगी है। कब उभरेगी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो बुक इन का क्या मतलब है आपको समझ आने चाहिए, इन सब का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। देखिए बुक इन जो ये फ्रेज है ये हम तब यूज़ करते हैं जब आप कोई होटल, कोई रेस्टोरेंट में, ठीक है, या फिर आप कोई डाइनिंग करने कभी जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं, या किसी हेल्थ रिजॉर्ट स्पा में जब आप बुकिंग करते हैं अपने नाम की, उसको कहते हैं बुक्ड इन। ठीक है, आई हैव बुक्ड माई सेल्फ इन अ हेल्थ रिजॉर्ट इन व्हाट, नैनीताल, तो वहाँ आता है बुक इन, इसका मतलब होता है खुद के लिए कुछ बुक करना। देखो बाउंस इनटू, बाउंस इनटू का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को फोर्स करते हैं,
फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जब डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में ऑब्वियसली, बट जिन कंट्रीज़ में नहीं है वहाँ पर क्या होता है, जो वोटर्स होते हैं, जो वोट देने के जो इलेक्टोरेट होता है पूरा, जिनको वोट देने होते हैं, उनका क्या होता है, उनके साथ कई बार क्या करते हैं, ज़बरदस्ती करके उनको किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिलवाया जाता है, ठीक है। तो दे आर बाउंस्ड इनटू इट, ठीक है। ज़बरदस्ती जब कोई काम किया जाए, खासकर तब जब आपकी मर्जी ना हो, तो यू आर बाउंस्ड इनटू, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं, बाउंस बैक, ये राइट ऑप्शन है। क्यों? बाउंस बैक का मतलब होता है फटाफट से वापस आ जाना। फॉर एग्जाम्पल आपकी हेल्थ डिग्रेड कर रही थी, आपकी हेल्थ खराब हो रही थी, और कुछ टाइम के बाद आप क्या करते हैं, बाउंस बैक करते हैं अपनी नॉर्मल फिजिक में फिर से, तो ठीक होने को क्या बोलते हैं, बाउंस बैक। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट तो बताती हूँ क्या होता है कि बॉक्सिंग का मतलब होता है जब आप किसी को कॉम्पैक्टली घेर ले तो कहते हैं कि शी हैज़ बीन बॉक्स्ड इन, उसके आगे पीछे ऐसा घेरा बना लिया गया कि उसको आगे जाने ही नहीं दिया गया, तो शी वॉज बॉक्स्ड इन। बॉक्सअप का मतलब होता है किसी का, जब आप पैकिंग कुछ करते हैं एक बॉक्स के अंदर सब डाल देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इट इज बॉक्स्ड अप, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब लास्ट का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, द बुक वॉज लिबेलस। लिबेलस का मतलब क्या होता है, लिबेलस का मतलब होता है जब आप किसी के बारे में उसमें कुछ गलत छापें, कुछ ऐसा छापें, कुछ ऐसा पब्लिश करें किसी बुक में, किसी न्यूज़पेपर, किसी मैगजीन में, जो क्या करे, किसी को डिफेम करने की कोशिश करे, किसी को डिफेम करने की कोशिश करे। डिफेम का क्या मतलब होता है, किसी की बदनामी जो करे। अगर आप उसमें कुछ क्या करेंगे, डेरोगेटरी, क्या वर्ड है, डेरोगेटरी चीज़ें उसमें लिखें। डेरोगेटरी का क्या मतलब होता है, जब आप उसमें कुछ अनाप शनाप लिखें किसी के बारे में, ठीक है, तो डिफेम करते हैं। डेरोगेटरी रिमार्क्स अगर आपके हों तो क्या कहा जाता है उसको, लिबेलस, ठीक है। उस पीस ऑफ राइटिंग को लिबेलस कहा जाता है। तो क्या बोला गया है कि जो ये बुक थी ये लिबेलस थी, इसलिए जो बुक के पब्लिशर्स थे XYZ कोई भी पब्लिशर्स थे, उन्होंने क्या किया, दे हैड टू कॉल अप द बुक रिलीज फंक्शन। तो क्या समझ आ रहा है इस सेंटेंस से कि बुक रिलीज फंक्शन को कैंसिल कर देना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो बुक थी वो लिबेलस थी, उसमें क्या किया गया था, किसी को डिफेम करने की कोशिश की गई थी। तो अब आपको देख रहा है इस कॉल अप की जगह कोई और हम फ्रेजल वर्ब यूज कर सकते हैं कि नहीं, कि नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, मतलब ये ऑप्शन ठीक है। देखिए, कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करना, सिंपल, किसी को कॉल करना और क्या करना, आई कॉल्ड हर अप बट शी इज नॉट पिकिंग अप हर फोन, किसी को रिंग करना, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपको लग रहा है कि ये फ्रेजल वर्ब ठीक नहीं है। पहला है कॉल आफ्टर। देखो, कॉल आफ्टर का मतलब होता है किसी को किसी के नाम के पीछे बुलाया जाना, जैसे सोहन वॉज कॉल्ड आफ्टर हिज ग्रैंडफादर। अगर किसी का नाम किसी और चीज़ के नाम पर रखा जाए, किसी और आदमी के नाम पर रखा जाए, जैसे कई लोगों का नाम उनके फादर्स के नाम पर रखा जाता है, तो यू आर बीइंग कॉल्ड आफ्टर योर फादर और ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब होता है शाउट करना, क्या करना, चिल्लाना, ठीक है। कॉलिंग आउट अलाउड जिसको कहते हैं, ठीक है, तो कॉल आउट। नेक्स्ट है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है, कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल, और यही हो जाएगा राइट आंसर। क्या मतलब कि बुक रिलीज फंक्शन कैंसिल कर दी गई। लास्ट का है कॉल फॉर्थ। कॉल फॉर्थ का मतलब होता है, देखो अगेन इंग्लिश में आपको ऐसे बहुत वर्ड्स मिलेंगे, ये दो वर्ड्स हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एक है FOURTH, एक है FORTH। फोर्थ का मतलब होता है चौथा, ठीक है, फोर्थ डे। फोर्थ का मतलब होता है सामने, ठीक है। फोर्थ का मतलब होता है आड़े आना या सामने आना, इट इज फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब यहाँ पर इस फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब है, कॉल फोर्थ का मतलब होता है कि इसने इनवाइट किया। जैसे आप किसी के बारे में कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स देंगे, किसी को डिफेम करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ से कैसे रिएक्शन आएगा, वो आपको अब्यूज कर सकते हैं या आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज कर सकते हैं। तो इट विल कॉल फॉर्थ का मतलब है क्या, इसके कॉन्सिक्वेंसेस,
किसी भी काम के कॉन्सिक्वेंसेस को क्या बोला जाता है? इट विल कॉल फॉर्थ, मतलब कॉल फॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि इसकी वजह से ये हो सकता है। जब आप इस सेंस में बात करते हैं तो आप क्या कहते हैं कि दिस स्पीच ऑफ योर्स विल कॉल फॉर्थ व्हाट? एजिटेशन, विल कॉल फॉर्थ एजिटेशन, कि एजिटेशन हो सकता है आपकी इस स्पीच के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है कॉल ऑफ, जिसका क्या मतलब होता है? कैंसिल हो जाना या कैंसिल करना। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। तो हमने 30 मार्क्स का कवर किया है ये मॉक टेस्ट। आई होप ये आपकी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प हुई होगी। आई एम शीना साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।